74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज अंबाला शहर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। मंच से अपने संबोधन में अनिल विज ने मां भारती के वीर सपूतों को भी नमन किया। अनिल विज ने मंच से बताया कि 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला से ही हुई थी। अनिल विज ने संबोधन में कहा कि इतिहास में बहुत सारे ऐसे वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, मगर उनकी वीर गाथाओं का कहीं जिक्र नहीं किया गया। ऐसे ही वीरों की गाथा के गुणगान के लिए अंबाला में आजादी की लड़ाई का पहला शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 400 करोड़ रुपए है। विज ने मंच से अपने संबोधन में कहा कि देशवासियों में आजाद होने का जज्बा शुरू से ही था। जो चिंगारी अंबाला छावनी से उठी वो पूरे देश में फैली और इस लड़ाई में रोटी और कमल के फूल को बतौर पैगाम इस्तेमाल किया गया। गृह मंत्री ने कहा कि क्रांतिकारियों की मेहनत और शहादत का परिणाम आखिरकार 1947 में मिला और आज सेना का हर 10वां जवान हरियाणा का है। यह हरियाणा के लिए बेहद गर्व की बात है। अंतरराष्ट्रीय जमहूरी व राष्ट्र से कदम मिलाकर हरियाणा पुलिस के साथ ड्यूटी निभाते एनसीसी बॉयज की टुकड़ी कमांडर गुरदीप सिंह के नेतृत्व में युवाओं को देश प्रेम के लिए प्रेरित करती। जिला शिक्षा अधिकारी श्री सुधीर कालड़ा जी के नेतृत्व में स्काउट एंड गाइड के अंबाला के विद्यार्थियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय जमहूरी व राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड की टुकड़ी अभिषेक और प्रीति के नेतृत्व में मंच के सामने से सजी हुई कदम ताल के साथ युवा रेड क्रॉस बॉयज की टुकड़ी एसए जैन की कमांडर पवन कुमार के नेतृत्व में किया है। माननीय मुख्य अतिथि ध्वजारोहण करते हुए हम सब गर्व की इस अवसर हो रहे हैं नित नए विकास की ओर। सलामी गार्ड के निरीक्षण के अनुरोध को स्वीकार कर माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी परेड के निरीक्षण के लिए वाहन पर आरूढ़ हो रवाना होते हुए सलामी गार्ड के निरीक्षण के अनुरोध को स्वीकार कर माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी परेड के निरीक्षण के लिए वाहन पर आरूढ़ हो रवाना होते हुए इस अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बहुत गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला है। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूँ। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा है। देश को
आज़ादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया है। मैं आज इस मौके पर देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जांबाज जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सन 1857 की क्रांति सबसे पहले अंबाला छावनी में शुरू हुई थी। देशवासियों में आज़ाद होने का जज्बा शुरू से था। 1857 में अंबाला छावनी की 60 नेटिव इन्फेंट्री और 5 नेटिव इन्फेंट्री ने शस्त्र लेकर अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया था। जो चिंगारी अंबाला छावनी से उठी वो धीरे धीरे सारे देश में फैल गई और तथ्यों से ऐसा भी प्रतीत होता है कि ये कोई अनप्लान्ड क्रांति नहीं थी। इसकी बाकायदा योजना बनाई गई थी कि कहाँ से शुरू होगा और कैसे जाएंगे, कैसे अंग्रेजों को उखाड़कर फेंक देंगे। इस आज़ादी के संग्राम में रोटी और कमल का फूल बतौर पैगाम सारे देश में वितरित किया गया था। वो जंग हुआ, उसमें अनेकों राजा रानियों ने, तांत्या टोपे ने, महारानी लक्ष्मीबाई ने और अनेक सैनिकों ने अपने प्राण दिए। उनके लिए कभी कोई गाथा गाई नहीं गई। अब हरियाणा सरकार 1857 की लड़ाई के उन सब अनसंग हीरोज की याद में जीटी रोड पर लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत बड़ा शहीदी स्मारक बना रही है, जिसमें अंबाला में क्या हुआ वो दिखाया जाएगा। हरियाणा बड़ी जांबाजी से लड़ा, उनका भी दिखाया जाएगा और रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या क्या हुआ वो बताया जाएगा। हालांकि वो क्रांति पूरी तरह से कामयाब नहीं हो चुकी थी, लेकिन अंबाला छावनी से उठी वो ज्वाला 1947 में जाकर साकार हो गई और देश को आज़ादी मिल गई। आज हम अपने देश में अपना तिरंगा बड़े फक्र के साथ अभी हमने लहराया है और देश लगातार चौमुखी विकास कर रहा है। भाइयों बहनों, आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का अहम योगदान रहा, इसलिए आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का
हर 10वां जवान हरियाणा से है। हरियाणा के लोगों के लिए ये बहुत गर्व की बात है। हमने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। इसी प्रकार आईडी ब्लास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। युद्ध अथवा आतंकवादियों से मुठभेड़ या किसी अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि निष्पक्षता के आधार पर बढ़ाकर 35 लाख रुपए, 25 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की गई है। हमने शहीदों के 365 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी हैं। पंचायती हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सब पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। पहला ऐसा प्रदेश है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने नियम बनाकर ये तय कर दिया कि जो पढ़ा लिखा होगा वही पंच सरपंच बन सकता है। इसको समय समय पर कोर्टों में चैलेंज भी किया गया, लेकिन सबने हमारे कदम को सराहा और आज शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्राम विकास विभाग की सभी योजनाएं जिला परिषदों को हस्तांतरित की हैं। पंचायत को गांव में शराब का ठेका खोलने या ना खोलने की शक्तियां भी दी हैं। इसी प्रकार सभी नगर निकायों को शक्ति के विकेंद्रीकरण करते हुए शहरी निकायों को मजबूत करने के लिए हमने मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव कराया है।